नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए। 15 सीटों के लिए तय किए उम्मीदवार। उपचुनाव से पहले रूठों को मनाने में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जयभान सिंह पवैया से मुलाकात। ग्वालियर में उनके घर जाकर की मुलाकात। करीब घंटे भर बंद कमरे में हुई मुलाकात। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होना है उपचुनाव। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र। कहा, हर फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग। सारंग ने अपनी चिट्ठी में सुशांत मामले का भी किया जिक्र। भोपाल में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, खतरे में गांधी नहीं कांग्रेस है, क्योंकि वो टीवी और ट्विटर से बाहर नहीं निकल रही, जबकि हमारे सीएम दिन रात बाढ़ और बारिश में भी गरीबों तक जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। बड़वानी में संयुक्त कलेक्टर की गाड़ी से हादसा। बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। अधिकारी बाल बाल बचे, नहीं आई चोट। पन्ना जिले में बारिश की वजह से इन दिनों नदी नाले उफान पर। लोग नहीं आ रहे बाज। अपनी जान जोखिम में डालकर नहाने और पिकनिक मनाने पहुंच रहे। होशंगाबाद में सीएम शिवराज ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। मदद का दिया भरोसा। किसानों को राहत देने की कही बात। सीहोर के नसरुल्लागंज में सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मोटर बोट के जरिए गांव का लिया जायजा। ग्रामीणों को मदद का दिया भरोसा। खरगोन में पानी हुआ पुल। बड़वा में नर्मदा पुल जलमग्न। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। इंदौर में खनिज अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड। आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी। भोपाल में आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर छापेमारी। 9 लाख नगद और सोने के जेवरात मिले। 2 महंगी कार और प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। धार में करौली ग्राम में डकैती। बदमाशों ने बंदूक से की फायरिंग। 30,000 की लूट को दिया अंजाम। 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बड़वानी के निजी अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सिवनी में भीषण सड़क हादसा। मजदूरों से भरी गाड़ी कंटेनर से टकराई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 12 घायल। अनिला भेड़िया का बालोद दौरा। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन। 2.52 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। जांजगीर चांपा में कर्मचारियों से मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। आज से जेईई की परीक्षा। 43,396 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। भोपाल में सेम कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, आईईएस कॉलेज बने परीक्षा केंद्र। मास्क पहनना अनिवार्य। ग्वालियर में जेईई की परीक्षा। बड़गांव के बीवीएम कॉलेज में एग्जाम। 6 सितंबर तक होगी परीक्षा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर नई व्यवस्था। नगर निगम की तरफ से राजधानी में बनाए गए विसर्जन पॉइंट पर लोगों से ली जा रही गणेश प्रतिमाएं। निगम की तरफ से इन प्रतिमाओं का कराया जा रहा विसर्जन। गुना में बाढ़ प्रभावितों से मिले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। सर्वे के बाद मदद का दिया भरोसा। लोगों ने की सड़क बनाने की मांग। दमोह में वन मंत्री विजय शाह ने वन कर्मियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। 5 दिन में 2 बार हो चुका है वन कर्मियों पर हमला। बड़वानी में मानसिक विक्षिप्त महिला को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने पहुंचाई मदद। बाढ़ में फंस गई थी महिला। बैतूल में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक लगी आग। जलकर खाक हुई स्कूटी। सतना में दुकान में अचानक लगी आग। कपड़े की दुकान जलकर खाक। लाखों के नुकसान की बात। सतना में आदिवासी परिवार की शानदार पहल। बच्चों के साथ मिलकर तैयार किया डैम। रवि की फसल की सिंचाई में मिलेगी मदद। दंतेवाड़ा लाया गया। बीजापुर में शहीद एएसआई नागैया कोरसा का शव। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। नम आंखों से एएसआई को दी गई श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा के शंखनी नदी के शमशान घाट पर शहीद के पार्थिव देह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बड़े बेटे प्रकाश ने दी पिता को मुखाग्नि। एएसआई का अपहरण कर माओवादियों ने की थी हत्या। मर्डर के बाद कुटरू बीजापुर मार्ग पर केतुलनार के नजदीक सड़क पर फेंक दिया था शव। 2 दिन पहले दोपहर छुट्टी पर निकले थे एएसआई नागैया कोरसा। राष्ट्रीय उरांव संस्कृति सुरक्षा मंच और जनजातीय गौरव समाज का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा गांधीनगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग।
राजधानी रायपुर में खादी ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने वाहन को दिखाई हरी झंडी। सोमवार को राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह, नए विधायक कार्यालय का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बिलासपुर के सबसे व्यस्ततम मार्ग महाराणा प्रताप चौक ओवरब्रिज के पास चलती मालवाहक गाड़ी में लगी आग। ड्राइवर और उसके साथी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। बेमेतरा में 18 गांव के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर की बैठक। प्रशासन के सामने रखी 6 मांग। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। बलरामपुर में एक युवक की खेत में संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी। हत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेमेतरा में जहरीले सांप के काटने से पिता और पुत्र की मौत। एक रिश्तेदार की हालत गंभीर। बिलासपुर में आईजी दीपांशु काबरा ने प्रदेश साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रदेश का पहला साइबर मितान के नाम से सीडी की जारी। हर गांव तक चलाई जाएगी सीडी। बेमेतरा में सड़क दुर्घटनाओं और अपराध कर भागने वाले आरोपियों पर लगाम लगाने की तैयारी। पुलिस ने की बड़ी पहल। चेक बैरियर का हुआ लोकार्पण। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज समेत दिग्गजों ने जताया दुख। एमपी में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। कहा वो एक उत्कृष्ट सांसद थे, हमेशा अच्छी तरह से तैयार, बेहद मुखर और मजाकिया भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी सेवा और मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। प्रणब दा को अंतिम विदाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया शोक। शोक संतृप्त परिवार और दोस्तों के प्रति जताई गहरी संवेदना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया शोक। प्रदेश में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। प्रणब दा के निधन पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने दी श्रद्धांजलि। चंद्रशेखर साहू ने कहा, अपने और अपनी पार्टी बीजेपी की ओर से प्रणब दा को नमन। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आइसोलेट। स्पीकर के साथ मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी होम क्वारंटाइन। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा 63,000 पार। 48,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र परामर्श के लिए जा सकेंगे स्कूल। परिजनों से लेनी होगी स्वीकृति। भोपाल में जारी है कोरोना विस्फोट। फिर मिले कई मरीज। मिलिट्री कैंप से 3 लोग संक्रमित। जिला जेल के 2 कैदियों को भी हुआ कोरोना। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को कोरोना। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की मांग। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्य सरकार को घेरा। कहा, ना तो कोरोना के आंकड़े कम हो रहे और ना ही सरकार आंकड़ों को कम करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। रायपुर में होम आइसोलेशन में गए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। गृह मंत्री के कुछ कर्मचारी हुए थे कोरोना संक्रमित। सीएम भूपेश बघेल भी हैं आइसोलेट। भोपाल में मंत्री गोपाल भार्गव की रिपोर्ट फिर आई कोरोना पॉजिटिव। मंत्री के ड्राइवर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा भी हुए संक्रमित। इंदौर में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। तुकोगंज थाने के टीआई पत्नी समेत कोरोना संक्रमित। जेल अधीक्षक अजमेर सिंह ठाकुर भी हुए कोरोना पॉजिटिव। वाणिज्य कर विभाग के 5 कर्मचारियों को भी हुआ कोरोना। कोरबा में कोरोना का कहर। महिला न्यायाधीश रीडर सहित 4 स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 809 के पार। रायपुर में जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर खुद साझा की जानकारी। संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील। खरगोन में कोरोना के 44 नए मरीज मिले। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1581। अब तक 1234 मरीज हुए स्वस्थ। जबलपुर में प्रशासन को अंधेरे में रखकर कोरोना संदिग्ध शवों के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही। अंतिम संस्कार के लिए सुपाताल कब्रिस्तान, चौहानी मुक्तिधाम और रानीताल शमशान घाट तय। निगम पर सांठगांठ करता है। मुक्तिधाम की जगह दूसरे शमशान घाट में अंतिम संस्कार किए जाने के आरोप। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कोरोना को सरकार कंट्रोल करने में नाकामयाब। सरकार को उठाना चाहिए अब कुछ और कदम। सूरजपुर के 100 बिस्तर कोविड-19 अस्पताल मरीजों से फुल।
लाइवलीहुड कॉलेज में कोरोना मरीजों को किया जा रहा शिफ्ट। कवर्धा में फिर मिले कोरोना के 7 नए मरीज। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की पुष्टि, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कवर्धा में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। एम्स रायपुर में उपचार के दौरान तोड़ा दम। जिले में कोरोना से होने वाली ये दूसरी मौत। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। एडिशनल एसपी विमल वैस और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल बंजारे के गनमैन सहित 18 लोग कोरोना पॉजिटिव। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में गणपति बप्पा का विसर्जन। सीएम शिवराज ने किया विसर्जन। बप्पा से की खुशहाली की कामना। सीएम शिवराज ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। आराधना के बाद गणपति प्रतिमा का किया विसर्जन। इंदौर में अपने लकवाग्रस्त पिता को पीठ पर उठाकर नगर निगम दफ्तर पहुंचा युवक। गाय को छुड़ाने की मांग को लेकर पहुंचा निगम ऑफिस। निगम ने पकड़ रखी है गाय। अफसरों पर दफ्तर के चक्कर लगवाने की आरोप। बालोद में फैला डायरिया। सांगली चंदन बिरही गांव में फैला डायरिया। सांगली में 50, चंदन बिरही में 15 ग्रामीण डायरिया से पीड़ित। गांव में कैंप लगाकर किया गया इलाज। भोपाल में हमीदिया के पूर्व डीन को ब्लैकमेल करने का मामला। कथित पत्रकार समेत 7 के खिलाफ मामला दर्ज। क्राइम ब्रांच ने बनाया आरोपी। स्टिंग कर मांगी थी 1 करोड़ की राशि। डिंडोरी में लॉकडाउन के दिन मुहर्रम जुलूस निकालने के मामले में एफआईआर। 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को भी किया गया लाइन अटैच। धमतरी में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। रवि उर्फ सन्नू नाम का नक्सली मारा गया। मौके से बड़े पैमाने पर गोलियां, बंदूक मिले। बिलासपुर में नदी में बहे युवक का शव बरामद। सशहा चेक डैम से मिला युवक का शव। लीलाधर नदी में 3 दिन पहले बह गया था युवक। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में राशन दुकान में हेराफेरी गड़बड़ी का ग्राहकों ने बनाया वीडियो। अफसरों को सूचित करने के बाद भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। बुरहानपुर में रक्तदान शिविर में उजागर हुई बीजेपी की गुटबाजी। विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी को बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की उपचुनाव में मंजू दादू को टिकट देने की वकालत। सतना जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। एक दिन में 3 मरीजों की मौत। छोटेलाल सोधिया, नीतू कोल और ममता गौतम की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने कराया मामला शांत। भोपाल में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों की पहल। सीएम का फंड में जमा कराई फेयरवेल पार्टी की राशि। 51,000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में की जमा। सीहोर में नाला पार करते समय हादसा। बुधनी रेहटी मार्ग पर 2 युवक पानी में बहे। एक युवक को ग्रामीणों ने बचाया, दूसरे की मौत। वन मंत्री विजय शाह का दमोह दौरा। उपचुनाव में 27 सीटें जीतने का किया दावा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीते कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाल ही में जानलेवा हमले में घायल वनकर्मी को हर संभव मदद की भी कही बात। व्यापम घोटाला मामला। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली राहत। सिरोंज थाने में हाजिरी लगाने की शर्त हाईकोर्ट ने हटाई। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। आधी रोटी और थाली के साथ विरोध। राज्यपाल और सीएम से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग। 2 साल बाद भी नियमितीकरण नहीं करने का आरोप। 90% वेतनमान देने की मांग। बिलासपुर में कानन पेंडारी जू में लापरवाही के आरोप। हाल ही में हुई तेंदुआ, भालू और नीलगाय की मौत को लेकर उठे सवाल। डीएफओ कुमार निशांत ने दी सफाई। कोरबा में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की मांग। सीएम भूपेश को पत्र लिखकर की डिमांड। एल्यूमिनियम पार्क निर्माण की मांग। निर्माण से विकास को मिलेगा नया आयाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में सवालों की झड़ी। 5 विधानसभा सत्र में पूछे गए 8,421 सवाल। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने पूछे सबसे ज्यादा 239 सवाल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछे 238 सवाल। रायपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग। 1 दिन उपवास रखेंगे एनपीएस कर्मी। 13 सितंबर को परिवार के साथ करेंगे उपवास। छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख कर्मचारी रखेंगे सामूहिक उपवास। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही पुलिस विभाग के 30,000 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के नियमों में बदलाव की तैयारी। प्रमोशन के लिए नहीं लगानी होगी दौड़। सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर होगा प्रमोशन।
मुंगेली जिले के अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में वन्य जीव के शिकार का सामने आया मामला। वन्य अमले ने दी दबिश। 2 आरोपी पंचू बैगा और मोटू बैगा गिरफ्तार। चीतल का पका हुआ मांस, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, तार के छोटे बड़े फंदे जब्त। नमतरी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे दोनों बच्चे, तालाब से निकाले गए दोनों के शव। कोरबा में SCCL ऑफिस में मिला कोबरा। SCCL की फाइल में मिला सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। रायपुर के इंद्रावती भवन में प्रवेश पर रोक, एक साथ मिले थे 54 कोरोना केस। विशेष परिस्थितियों में मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कोठरू थाने के लापता SI की मिली लाश। नक्सलियों ने हत्या कर शव को सड़क पर फेंका। छुट्टी पर निकला था ASI। छतरपुर में युवक के हाथ पैर बांधकर कमरे में किया गया बंद। 2 घंटे बाद युवक को थाने ले गए सिपाही। 2 युवकों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस का बयान आया सामने, नशे में था युवक। MP विधानसभा में तबादलों पर होगा सियासी संग्राम। तबादलों की जानकारी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी मांगी तबादलों की जानकारी। पहले बीजेपी विधायक सीता शरण शर्मा ने मांगी थी विधानसभा से जानकारी। सिवनी में बाढ़ में वैनगंगा नदी पर बने पुल बहे। उद्घाटन से पहले बहा पुल। लगभग 4 करोड़ की लागत से बना था ब्रिज। सीएम ने दिए जांच के आदेश। MP में अब बारिश में पुल गिरने पर सियासत। कांग्रेस ने लगाया पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग। भोपाल में बाढ़ के हालात पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। नगर पालिका और निगम को किया अलर्ट। बाढ़ में फंसे 300 लोगों का किया रेस्क्यू। ज्यादा बारिश की वजह से बह गया पुल। रायपुर में मैनेजर ने चुराए लाखों रुपए के ट्रक के टायर। कटोरा तालाब स्थित शॉप के गोदाम का है मैनेजर। लॉकडाउन के दौरान 385 टायर किए पार। रतूल नागपुर हाईवे पर हादसा। 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 की मौत। भोपाल में आप नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। आप पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव हिमांशु कुलश्रेष्ठ के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। PCC चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में ली सदस्यता। हरदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का कृषि मंत्री ने किया दौरा। खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे एक गांव। बर्बादी का लिया जायजा। राजधानी भोपाल में ढही जर्जर इमारत। मलबे में दबी गाड़ियां। बड़ा हादसा टला। बड़वानी में उफान पर नर्मदा नदी। खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही नर्मदा। रायसेन में उफान पर बेतवा नदी में बाढ़ आने से गांव में भरा पानी। बेतवा पुल पर पानी आने से सांची विदिशा का संपर्क टूटा। विदिशा में उफान पर बेतवा जल स्तर बढ़ने से बने बाढ़ के हालात। प्रशासन अलर्ट। बारिश से MP को कुछ दिनों तक मिलेगी राहत। भोपाल में मौसम वैज्ञानिक उदय सरवटे का बयान। कुछ दिनों तक प्रदेश को मिलेगी राहत। कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। हरदा में भारी बारिश से हंडिया और राता तलाई बिजली सब स्टेशन पानी में डूबे। 55 गांव में बिजली गुल। लोग परेशान। सीहोर के नीलकंठ गांव में नर्मदा का रौद्र रूप। ग्रामीणों ने नाव पर बिताई रात। नहीं मिली प्रशासन से मदद। सीएम के बेटे से भी की मदद दिलाने की गुहार। पन्ना में जिंदगी से खिलवाड़। पिकनिक मनाने झरने पर पहुंच रहे लोग। लगातार बारिश से नदी नाले हैं उफान पर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से अब अगले कुछ दिन तक राहत। मौसम विभाग का अनुमान। प्रदेश के कई हिस्सों में होगी केवल हल्की बूंदाबांदी। कोरबा में मुसीबत बन जाते हैं नदी नालों पर बने छोटे पुल। बारिश में ब्रिज के ऊपर से पानी बहने से कई दिनों तक आवाजाही हो जाती है बंद। ग्रामीणों को होती है परेशानी। इंजीनियर कमल साहू का बयान। पहले कम ऊंचाई का पुल बनाने का था प्रावधान। रायपुर जिले के किसान परेशान। बारिश के कारण बर्बाद हुई सब्जी की फसल। सरकार ने मुआवजे की सरकार से आस। धमतरी में गंगरेल बांध के सभी रेडियल गेट किए गए बंद। ज्यादा पानी आने से खोले गए थे 3 रेडियल गेट। इंदौर वासियों को बढ़ती महंगाई से थोड़ी सी राहत। दूध 2.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। अब दूध की कीमत 48 रुपए लीटर की जगह 45 रुपए 50 पैसे। बारिश की वजह से पशु आहार की कीमतों में आई कमी की वजह से दुग्ध विक्रेता संघ ने लिया फैसला। मुंगेली जिले के पथरिया इलाके में बिलासपुर सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का किया भूमि पूजन। काफी लंबे समय से की जा रही थी इलाके में सड़क निर्माण की मांग। रायपुर में कोरोना के चलते इस बार नहीं निकलेगा गणेश विसर्जन का जुलूस। जिला प्रशासन ने नहीं दी है अनुमति।
रायपुर में खारून नदी के किनारे बने विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमा का होगा विसर्जन। सुरक्षा के किए गए इंतजाम। सुकमा जिले के रामाराम गांव में है भगवान श्री राम की निशानी। भगवान श्री राम ने यहां की थी भूदेवी की आराधना। राम गमन वन पथ के रूप में इस स्थल को विकसित कर रही राज्य सरकार। जल्द काम होगा शुरू। रायगढ़ किसानों ने रोका रेल कॉरिडोर का काम। अधिग्रहित भूमि से ज्यादा जमीन पर कब्जे का आरोप। खेतों में घुस रहा रेल ट्रैक का पानी। किसानों की फसल हो रही बर्बाद। कवर्धा के बोरमदेव अभयारण्य में मिली दुर्लभ प्रजाति की तितली। इस प्रजाति की तितली कहीं और नहीं पाए जाने की कही जा रही बात। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर। इमली पारा क्वारंटाइन सेंटर 580 रुपए की दर से टमाटर खरीदे जाने के मामले में स्थानीय विधायक ने दिए जांच के आदेश। मुंगेली में टीचर सृष्टि शर्मा की पहल। बच्चों के फोन कॉल पर पहुंचती हैं सृष्टि। घर के आंगन बरामदे या छत पर लगती है क्लास। रायपुर में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले। लैब टेक्नीशियन से 58,000 की ठगी। कोरबा नगर पालिका निगम के लिए अत्याधुनिक वातानुकूलित सभागृह बनाने का विरोध। मेयर इन काउंसिल के सदस्य ने बताया इसे फिजूल खर्ची। महापौर पर लगाया मनमर्जी करने का आरोप। दुर्ग में धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं। कलेक्टर के निर्देश के बाद मार्कफेड ने मिलरों को दिए सख्त निर्देश। लापरवाही करने वाले मिलरों पर मार्कफेड की जुर्माना लगाने की चेतावनी। महासमुंद में 7 और मवेशियों की मौत। जिले में पिछले 3 दिनों के अंदर 14 मवेशियों की मौत। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। बिलासपुर के पचपेड़ी गौठानों में 9 मवेशियों की मौत। कई गायों की हालत गंभीर। तिरपाल के सहारे रखे गए थे सभी मवेशी। बीजेपी ने गायों की मौत पर उठाए सवाल। बलौदा बाजार में भी ग्राम तुरमा और डारा में गौठानों में 20 गायों की मौत का मामला सामने आया है। जिले में लगातार गायों की गौठानों से हुई मौत से गाय की रखरखाव पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। प्रदेश में गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकार सिर्फ गौठानों की संख्या बढ़ाने में जुटी है, लेकिन व्यवस्था शून्य है। राजनांदगांव में पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन में कबाड़ से जुगाड़ कर एक उत्सव वाटिका का निर्माण किया है, जिसमें पुलिस लाइन के ही पुराने टायर, जूते, लकड़ी, पत्थर और अन्य कबाड़ के सामान का उपयोग किया गया है। अंबिकापुर में स्वच्छता दीदी इन दिनों सिस्टम की उदासीनता से हो रही हैं काफी परेशान। गोबर खरीदी योजना स्वच्छता दीदी के साथ कचरा प्रबंधन केंद्रों के लिए बना सिरदर्द। जशपुर में सरकारी स्कूल को बंद कर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से अभिभावकों और स्थानीय लोग नाराज। स्कूल के बंद होने से यहां पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा अब काफी दूर। हाईकोर्ट में याचिका दायर। बिलासपुर मेंटल हॉस्पिटल में 3 कर्मचारियों की नियुक्ति बताकर पिछले 7 साल से वेतन का आहरण किया जा रहा है, जबकि तीनों कर्मचारी अधिकारियों के बंगले में कुक, माली और चौकीदार का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट बार के चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल के दोबारा कार्यकाल बढ़ाए जाने का मामले पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता उत्तम पांडे ने दायर की याचिका। प्रभाकर सिंह चंदेल ने कहा हमारे ही पक्ष आएगा फैसला। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।